नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार। आपके साथ मैं हूं अजिता जैन। दिवाली त्योहार है रोशनी का, मिठाइयों का, स्वादिष्ट पकवानों के साथ, परिवार के साथ समय बिताने का। आपकी दीपावली सेहतमंद हो, इसके लिए हम लेकर आए हैं हमारा ये स्पेशल दिवाली केयर प्रोग्राम। कार्यक्रम में त्योहार के समय बरती जाने वाली हर उस सावधानी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। हमारे साथ होगा एक्सपर्ट डॉक्टर्स का पूरा पैनल। तो आइए बिना देर किए करते हैं दिवाली केयर की शुरुआत। समय बदलने के साथ, त्योहार के साथ सेहत के लिए कई मुश्किलें भी देखने को मिल रही हैं। जैसे दिवाली के आसपास मौसम में हो रहे बदलाव की वजह से पोल्यूशन का बढ़ना, पटाखों के बाद तो स्थिति और भी ज्यादा बदतर हो जाती है। बाजार में नकली मिठाइयों के चलते फूड पॉइजनिंग जैसे केसेस, साथ ही स्किन से जुड़ी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। इस दीपावली आपको इन समस्याओं से दो चार ना होना पड़े, ये दिवाली सेहतमंद रहे, इस कार्यक्रम में यही कोशिश रहेगी हमारी। और डॉक्टर्स के पैनल के पास चलने से पहले आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। दिवाली के त्योहार की अपनी अलग ही रौनक है। रोशनी से जगमग बाजार और घर, टिमटिमाती लाइट्स, मिट्टी के दिए, ढेर सारे पकवान इस पर्व को बहुत ही खास बना देते हैं। भारत तो वैसे भी त्योहारों का ही देश कहलाता है और सभी फेस्टिवल्स में दिवाली का इंतजार पूरे साल रहता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में दिवाली के समय बढ़ता प्रदूषण इस पर्व में खलल डालने लगा है। खराब होती हवा दमघोटू हो जाती है। दिवाली के बाद हालत और बदतर हो जाती है। प्रदूषण से सबसे ज्यादा खतरा अस्थमा के मरीजों को होता है। बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, दिल के मरीज, सभी के लिए प्रदूषण बड़े खतरे से कम नहीं। बाकी कारणों के अलावा प्रदूषण बढ़ने का एक कारण पटाखों को भी माना जाता है। ऐसे में पटाखों का इस्तेमाल कम से कम करने की सलाह दी जाती है। और अब तो बाजार में ग्रीन पटाखे उपलब्ध हैं। दिवाली मनाइए, लेकिन प्रदूषण न फैले, इसका भी ध्यान रखिए। प्रदूषण से होने वाली कुछ आम समस्याओं की बात करें तो आंखों में जलन होना, स्किन में रैश होना, सांस लेने में दिक्कत होना, खांसी आना, सर्दी जुकाम होना, मितली आना प्रमुख है। गंभीर खतरों की बात करें तो आजकल प्रदूषण लाइफस्टाइल डिजीज की भी वजह बन रहा है, जिसमें सबसे बड़ा जोखिम डायबिटीज का है। इसके अलावा कैंसर, दिल की बीमारी, बालों का गिरना, समय से पहले एजिंग होना, इन सभी में प्रदूषण अहम भूमिका निभा रहा है। इसलिए प्रदूषण ना हो, इसके लिए हम कुछ सावधानियां तो रख ही सकते हैं। प्रदूषण के साथ ही त्योहारों पर मिलावट का साया भी मंडराने लगा है। बाजारों में मिलने वाले नकली खाने पीने के सामान, खास तौर पर घी, मावा और मेवे, और इनसे बनने वाली नकली मिठाइयों को कैसे पहचानें, क्या सावधानी रखें, ये सब जानना बहुत जरूरी हो जाता है। जरूरी नहीं कि दुकान ऊंची है तो वहाँ के पकवान शुद्धता की गारंटी के साथ आएंगे। मिलावटी खाद्य पदार्थ आपको बीमार कर सकते हैं, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, कई परेशानियां जान पर भी भारी पड़ सकती हैं। कोशिश करें कि सस्ते के चक्कर में ना पड़ें। बहुत सावधान रहें ताकि इस दिवाली आप खुशियां घर लेकर आए, बीमारी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो आपने देखी हमारी ये दिवाली स्पेशल रिपोर्ट। और आइए अब हमारे खास कार्यक्रम में हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अशोक जिंगन जुड़ रहे हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन हैं। डॉक्टर श्वेता बंसल जुड़ रही हैं, सीनियर कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी डिजीज। और डॉक्टर नरेश चावला, वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल काउंसिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
सबसे पहला सवाल डॉक्टर नरेश चावला आपसे मैं लेना चाहूँगी, क्योंकि त्योहार का मौसम है, दिवाली जो कि सबसे बड़ा त्योहार है, ऐसे में अ, दिवाली की रौनक, दिवाली की खुशियाँ अपनी जगह है, लेकिन हेलो। दूसरी तरफ जो स्वास्थ्य संबंधी हेलो। दिक्कतें हैं, वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो मेरा पहला सवाल यही है कि इस दौरान किस तरह की परेशानियाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं, किस तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ बढ़ जाती हैं? और ये डिबेट्स चल रहे हैं एयर पोल्यूशन पे, वाटर कंटेमिनेशन पे, नॉइज पोल्यूशन पे, फूड अडल्ट्रेशन पे। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। हम नॉर्दर्न इंडिया में हमारे लिए एक बहुत बड़ा त्योहार है जिसमें हम खुशियां तलाशते हैं, और उसमें हम देखते हैं सांस की बीमारियां, सिंपल एस्थमा, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी के पेशेंट्स, पर्टिकुलरली जो पेशेंट्स एल्डरली हैं और जो बच्चे हैं पर्टिकुलरली अंडर 5 वाले, उनकी तो जिंदगी खराब हो जाती है। हमें अभी से ही नंबर ऑफ पेशेंट्स जो कि रेस्पिरेटरी पेशेंट्स है वो काफी बढ़ रहे हैं। अभी तो सोच के देखिए छठ आने वाला है, कोई यमुना का पानी देखने को मिलता है तो लगता है कि शायद तबाही आ रही है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि ये डिबेट आपने स्टार्ट किया है, मीडिया अपना दबाव डाल रहा है, बट द सेम टाइम सरकारें कुछ करती नहीं है, सिर्फ बहानेबाजी कि हाँ जी पराली पड़ोसी प्रदेशों की जल रही है, पटाखों से हो रहा है, डस्ट पोल्यूशन है, वेहिकुलर पोल्यूशन है, बिल्डिंग डस्ट है, हाउस डस्ट है। लेकिन कुल मिला के अगर लंदन में या पेरिस में या न्यूयॉर्क में AQI अगर 25 से 30 के ऊपर चला जाए तो नेशनल मेडिकल इमरजेंसी घोषित हो जाती है। मेरे देश में 300 350 तो अभी से है, एंड आई एम श्योर, आई एम अफ्रेड रादर कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर ये 500, 550, 600। वी आर लिविंग इन ए लिविंग हेल। बस कहते हैं गैस चैम्बर में सांस ले रहे हैं। तो दिल्ली वाले तो अब शिकायत भी नहीं करते। दिल्ली से किसी से पूछो पोल्यूशन कहता है वो क्या होता है जी, आदत सी पड़ गई है। तो मैं बिल्कुल ठीक समझता कह रहे हैं। हूँ आपके आपके चैनल ने ये पीड़ा उठाया है, इसको इसके अंजाम तक लेके जाओ। जब तक सरकारें को प्लान न बनाए, चाहे इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन हो, नेशनल गवर्नमेंट प्लान करे, ये नहीं कि बहानेबाजी दिल्ली वाले ऐसे कष्ट पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप डॉक्टर नरेश चावला। तो लेकिन सरकार के ऊपर भरोसा करके खाली सरकार को जिम्मेदार ठहराकर नहीं बैठा जा सकता है। जिम्मेदारी हम सभी की स्वयं भी बनती है, नागरिकों की भी बनती है, और हमारा कार्यक्रम इसीलिए है कि अपने तौर पर आप क्या कर सकते हैं, कैसे आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। डॉक्टर श्वेता बंसल, आप रेस्पिरेटरी डिजीज की एक्सपर्ट हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं। आपसे मैं जानना चाहती हूँ, पोल्यूशन जिसका मुद्दा डॉक्टर नरेश चावला ने उठाया, एक बहुत बड़ी समस्या है। अक्टूबर नवंबर में हर साल हम देखते हैं दिल्ली, NCR, हरियाणा, सभी जगहों पर आबो हवा बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है वायु प्रदूषण से। और जब दिवाली का त्यौहार आता है तब तो जाहिर तौर पर ये और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में मुझे ये बताएं कि किस तरह से लोग अपना ध्यान रख सकते हैं, किस तरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, और क्या कुछ किया जाना चाहिए, कैसे सावधानी रखी जानी चाहिए? देखिए, हम जानते ही हैं जैसे कि पिछले कुछ सालों से पोल्यूशन काफी बढ़ गया है, तो इसके बहुत सारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। जैसे कि बहुत AQI बढ़ने के कारण गले में खराश होना, खांसी होना, चेस्ट टाइटनेस होना, और सांस के मरीज, स्पेशली जो हमारे दमे के मरीज होते हैं, उनमें वर्जनिंग काफी कॉमन है। बहुत सारी नवंबर दिसंबर में बहुत सारे मरीज सांस के साथ आते हैं कि हमारी दिक्कतें बढ़ गई हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होती हैं गर्भवती महिलाओं में। अगर पोल्यूशन परसिस्टेंट रहता है तो उनमें भी बच्चे पे असर होता है। स्पेशली छोटे बच्चे, जैसे सर ने बताया कि 5 साल के 10 साल के बच्चों में बहुत खांसी बढ़ जाती है इस मौसम में। तो पोल्यूशन एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। इसको टैकल करने के लिए सबसे पहले हमें जानना है कि हमारा AQI किस लेवल तक जा रहा है। अगर हमारा AQI बहुत ज़्यादा है तो हमें सबसे पहले मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। जो हम कपड़े के मास्क इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल ही नाकारक होते हैं। स्पेशली हमें N95 मास्क यूज़ करना चाहिए ताकि वो हमारे 90 से 95% पार्टिकल्स को बाहर कर सके। जो कपड़े के नॉर्मल मास्क होते हैं वो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होते हैं। और दूसरा है, हमें AQI जानना है। अगर AQI बुरा है तो हमें मॉर्निंग वॉक्स, इवनिंग लेट नाइट वॉक्स, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स अवॉइड करनी चाहिए इस मौसम में, बिकॉज इससे भी जब हम एक्सरसाइज करते हैं, भागते दौड़ते हैं, तो गंदी हवा और हमारे अंदर जाती है, चाहे हम मास्क पहने चाहे ना पहने। तो इस मौसम में हमें अर्ली मॉर्निंग, लेट इवनिंग वॉक्स, स्पोर्ट्स वगैरह अवॉइड करनी चाहिए। अपने घर में प्लांट्स लगाने चाहिए, घर के अंदर बाहर, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को प्योरीफाई रख सके, साफ रख सके। एनवायरनमेंट को साफ रखना है। और इसके अलावा वैक्सीनेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों में, स्पेशली छोटे बच्चों में, 6 साल 1 साल से बड़े बच्चों में,
और ऑल एडल्ट्स, इवन इन ऑल हेल्दी इंडिविजुअल्स, फ्लू की वैक्सीन रिकमेंडेड है। स्पेशली इज रिकमेंडेड फॉर द पेशेंट्स जो हमारे सांस के मरीज हैं, जिनको ऑलरेडी बीमारियां हैं हार्ट की, किडनी की या किसी और तरीके की, उसमें फ्लू वैक्सीन बहुत ही हाईली रिकमेंडेड है। ये हमें वैसे तो जुलाई अगस्त में लगवानी चाहिए, बट अब अगर अब भी नहीं लगाई तो अब कोई भी समय पे लगवा सकते हैं, बट हर साल लगवानी चाहिए क्योंकि ये हमें वायरल इन्फेक्शन से बचाती है। सो ये सब चीजें हमें अगर अपनाएंगे तो इससे हम काफी अपने आप को बचा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। कुछ और बातें हैं जो मैं आपसे जानूंगी। इसके अलावा मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगी आपसे कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो कैसे अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सकती हैं, और वो बच्चा जो उनके गर्भ में पल रहा है उसके ऊपर इस प्रदूषण का असर ना हो, उससे कैसे बचाया जा सकता है। साथ ही डाइट का भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन डॉक्टर अशोक के पास हम चलते हैं, डॉक्टर अशोक झिंगन। डॉक्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि पोल्यूशन बहुत बड़ी समस्या है, इसमें कोई शक नहीं, इसका हम जिक्र भी कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या समस्याएं हैं जो सर्दी का मौसम अपने साथ लेकर आता है, त्योहारों का मौसम अपने साथ लेकर आता है, और प्रदूषण अपने साथ लेकर आता है? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ क्योंकि आपने एक ऐसा जो इस संदर्भ में और आज के लिए बिल्कुल ही सही है। रीजन यही है कि लोग बहुत सारे बाकी खबरों में हैं, लेकिन बहुत कम चैनल है जो हेल्थ से कंसर्न है। जो सबसे बड़ी चीज आपने जो बताई, और डॉक्टर चावला और अभी डॉक्टर साहब बता रही थी, क्योंकि ये एक रेगुलर फीचर हो चुका है कई सालों से। मुझे भी याद हो गया, मुझे भी प्रैक्टिस करते हुए 30 इयर्स हो गए, तो मैं देखता रहता हूँ हर साल यही समस्या आती है, और इसके बाद में यही चर्चा हो जाती है, और चर्चा हो गई जनवरी फरवरी के बाद में सब लोग फिर शांत हो जाते हैं। तो ये इसके लिए बजाय इसके कि हर बार चर्चा हो, कोई ऐसा चैनल हो जो इसके लिए जब तक इसका सही मायने में कोई अर्थ ना निकल आए तब तक उसके पीछे लगे रहना चाहिए। आई थिंक दैट विल बी द ओनली सोल्यूशन। अब आपने बताया कि आजकल बहुत सारे, एक्चुअली क्या होता है कि पॉल्यूशन इटसेल्फ, जैसे हम लोग कहते हैं कि 97% ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्सपोज्ड टू दी पॉल्यूशन। जब हम अंदर सांस लेते हैं तो यही पॉल्यूटेंट अंदर जाते हैं, अंदर एंटर करते हैं, हमारे सारे ऑर्गन्स में जाते हैं और सारे ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। अगर हम बात करें हार्ट की, किडनीज की, लंग की, लिवर की और स्किन की, सबसे बड़ी चीज है क्योंकि सीधा एक्सपोजर स्किन के होता है, इन सब के ऊपर इसका असर पड़ता है। और ये देखा गया कि टोटल, अभी खुद गवर्नमेंट के आंकड़े थे कि 23.5% पॉपुलेशन जो है उसमें जो है इनमैच्योर या प्री मैच्योर डेथ हुई, उसमें से एयर पॉल्यूशन से 16.7% डेथ, मतलब जो है इतने लोगों की जो डेथ हुई वो प्री मैच्योर इसकी वजह से हुई, क्योंकि इसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम हुई, इसकी वजह से जिसको ऑलरेडी लंग प्रॉब्लम है वो और एक्सेजरेट हो गई, उसको सीओपीडी जिसको बढ़ गया, निमोनिया हो गया, जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे हैं। और यंग, खास करके वो लोग जो एल्डरली हैं, वो लोग जिनको डायबिटीज है, वो लोग जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, वो लोग ज्यादा एक्सपोज हो जाते हैं। बल्कि एक नई स्टडी अभी देखने को आई थी पीछे कि पॉल्यूशन इटसेल्फ कैन लीड टू द डायबिटीज, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि इसकी वजह से इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है, बीटा सेल्स के ऊपर इसका सीधा डैमेज होता है, उसकी वजह से इंसुलिन हार्मोन बनना कम हो जाता है या वो काम नहीं करता और लोगों के अंदर डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये दो तीन चीजों के साथ साथ लोगों को अपना खुद देखिए ना, ये जो आपने कहा ना, हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर आदमी सिंगल पर्सन, आप देखोगे एक एक आदमी गाड़ी में चल रहा है। सिंगापुर में ये प्रॉब्लम क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पे वो अलाउ ही नहीं करते। हमारे यहाँ तो बिल्कुल खुली, आप हर देखें तो जितनी मर्जी गाड़ी, आप एक एक घर में 6-6 गाड़ियां रख सकते हैं एंड एवरीबॉडी इज ड्राइविंग। बिल्कुल डॉक्टर अशोक, लेकिन हम विदेशों से अपने आप को कंपेयर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थितियां, परिस्थितियां, अर्थव्यवस्था, जनसंख्या, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे देश से अलग हैं। हो सकता है हमको वहां तक पहुंचने में थोड़ा समय लगे, लेकिन जागरूकता की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। दीपावली के मौके पर किस तरह से, इसीलिए हम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। लोग अपनी सेहत को लेकर बहुत कम जागरूक नजर आते हैं। हालांकि अब जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन हर कोई इतना जागरूक नहीं है। और जैसा कि आप कह रहे हैं, पोल्यूशन से तो डेथ्स तक के आंकड़े हैं, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। तो पोल्यूशन को हल्के में नहीं लिया जा सकता। दिवाली पर और भी बहुत तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं पोल्यूशन के अलावा भी। जैसा कि आपने हार्ट और लंग्स का जिक्र किया, तो मैं डॉक्टर नरेश चावला से जानना चाहती हूँ, डॉक्टर साहब, हार्ट के जो पेशेंट्स हैं उनको किस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं?
ऐसे वातावरण में, और किस तरह से उनको सावधान रहने की, सजग रहने की जरूरत है, किन चीजों पर वो नजर रखें? जो भी हार्ट पेशेंट्स हैं, पर्टिकुलरली वो मोस्टली एल्डरली होते हैं, 60-70 प्लस होते हैं। और जी। मत भूलिए कि हार्ट पेशेंट को खाली हार्ट की तकलीफ नहीं होती है, दूसरी कॉमोर्बिडिटीज चल रही होती हैं, डायबिटीज चल रहा है, हाइपरटेंशन चल रहा है, वेस्टिबुलरी में चल रहा है, साथ में सीओपीडी या सांस भी चल रहा है। तो सबसे पहले तो इन पेशेंट्स को हमें दूषित हवा से बचाना है। तो आई वुड से, जैसा कि डॉक्टर श्वेता भी कह रही थी, कि उनको घर से पहले तो बाहर ना निकले। आप कहोगे दिवाली है कैसे ना निकले, तो जितना हो सके बचाव तो बहुत जरूरी है। तो उस प्लस जब भी निकले अपना N5 मास्क पहन के निकले। दूसरा, हमारे देश में आपने चीज नोट की होगी कि हमारा ना थोड़ा जंक फूड का खाने का चलन और मिठाइयाँ खाने का चलन और आउटसाइड फूड खाने का, कुछ त्योहार है तो हमें बाहर तो जरूर खाना है। तो आई वुड से जितना हो सके, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अंडर 5 वाले चिल्ड्रन और एल्डरली और कोमोर्बिडिटी वाले पेशेंट्स, उनको तो जितना आप बचाएंगे उनका हॉस्पिटलाइजेशन भी कम होगा और नेसेसरी अनचाही मोर्टेलिटी या डेथ भी नहीं होगी। सिंपल प्रिकॉशन ये है, नमक कम रखो, अपने आप को धूल से बचाओ, घर के आसपास पानी का छिड़काव करो ताकि ऐसा ना हो। अदरवाइज हवा तो अंदर तक आती है तो पूरी तरह तो नहीं बच सकते। प्लस अपनी दवाओं का ख्याल रखो, टाइमली डोजेस वगैरह करना। कई बार लोग सोचते हैं ना दिवाली आ गई तो खुशियां इतनी आ गई कि अपनी प्रिकॉशंस की जरूरत नहीं है, तो दे शुड टेक देयर डोजेस प्रॉपर्ली। ऐसा करेंगे तो बच सकते हैं। प्लस बताया गया कि जो वैक्सीनेशन हैं पेशेंट्स को, पर्टिकुलरली फ्लू का वैक्सीनेशन और निमोनिया का वैक्सीनेशन UX23 ये लगाया जाए, उससे बचाया जाएगा। लेकिन ये सच है, मैं आप सब आपके दर्शकों को आगाह करूंगा, एल्डरली का ख्याल ज्यादा रखिए, अनडिजायरेबल हॉस्पिटलाइजेशन से बच सकते हो। तो ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि काफी हद तक हम एटलीस्ट इन चीजों से बच। डॉक्टर साहब, आपने खाने पीने का जिक्र किया, और त्योहारों के मौसम में ठीक है, लोग थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन अगर हम मिठाइयों या तमाम तरह के खाने पीने की चीज़ों की बात करें तो आप बच नहीं सकते, बाजार से आपको लेकर आनी पड़ती हैं, और मिलावटखोरी के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं दिवाली के दौरान, देखने में आता है। ऐसे में क्या फूड पॉइजनिंग हो जाती है? ये जो मिलावटी खाना आप अनजाने में बाजार से ले आते हैं और खा लेते हैं, चाहे मिठाइयाँ हो या कुछ और मैं बताऊं जी, मैं या फिर बताना और चाहूंगा, किस तरह की परेशानी ये दे सकते हैं? आज की तारीख में मार्केट में, पर्टिकुलरली दिल्ली NCR में, नकली मावा यानी कि खोया, नकली पनीर खुलेआम मिल रहा है। इवन जो दूसरे मिठाइयों में रबड़ का इस्तेमाल करना, सोयाबीन का इस्तेमाल करना, ग्लूकोज का इस्तेमाल करना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। तो उसमें जितनी भी बायोलॉजिकल, फिजिकल, एलर्जेनिक जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो अलग, और जो आप हाइजीनिक पार्ट कह रहे हैं जिसमें फूड पॉइजनिंग होता है वो अलग। तो थोड़ा सा केयरफुल होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि अच्छे हाउस की मिठाई खा ली तो कुछ नहीं होगा। बी केयरफुल। मैं दोबारा कहूंगा, जो एबल बॉडीड हैं, जो फिट पार्ट घूम रहे हैं, वो थोड़ा इस एक्सकर्शन कर लें तो उनको नुकसान नहीं होगा। बट पर्टिकुलरली जो एल्डरली हैं, 60-70 प्लस वाले और मसलों से एज पे हैं, बैलेंस्ड एक कंडीशन चल रही है, उनको थोड़ा सा वी शुड बी क्वाइट केयरफुल नॉट टू गिव दैट। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर श्वेता, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे जानना चाहा था, क्योंकि ये जो मौसम है, ये जो समय है, जाहिर है लंग्स पे अच्छा असर नहीं जाता है। एस्थमा के मरीज अपने आप को कैसे बचाएं इस मौसम में, और साथ ही जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया था, वो कैसे अपने अनबॉर्न बेबीज़ को इस पोल्यूशन से बचा सकते हैं? क्या करना चाहिए? देखिए, जो जनरल प्रिकॉशंस है वो तो दोनों के लिए सेम ही है, चाहे वो एस्थमेटिक पेशेंट हो या जनरल पॉपुलेशन हो या प्रेग्नेंट लेडीज हो। जैसे कि मास्क लगाना और अपने घर में पेड़ पौधे लगाना, एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन एयर प्योरीफायर की कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि एयर प्योरीफायर जो हम खरीदते हैं उनकी वो रूम के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, दरवाजे खिड़कियां बंद होनी चाहिए। तो एयर प्योरीफायर हेपा फिल्टर और कार्बन फिल्टर के साथ होना चाहिए। तो एयर प्योरीफायर यूज किया जा सकता है बहुत अस्थमा पेशेंट और गर्भवती महिलाएं दोनों ही यूज कर सकती हैं ताकि उनको पोल्यूशन से बचाव हो सके। इसके अलावा जैसे सर ने कहा कि दवाइयों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, जैसे कि दमे के मरीज है, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट है, COPD के पेशेंट हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी दवाइयां इस वक्त बंद कर दे। ठीक तरीके से दवा लेना, ठीक डोज में लेना, ये बहुत जरूरी है। अगर कहीं कंफ्यूजन है,
आपको लग रहा है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन फिर भी आपको अपने डॉक्टर से बिना पूछे वो दवाइयां बंद ही करनी चाहिए, स्पेशली इनहेलर, क्योंकि यही मौसम होता है जिसमें अस्थमा सबसे ज्यादा बिगड़ता है, जिसमें ब्रोंकाइटिस सीओपीडी के पेशेंट सबसे ज्यादा आते हैं। तो इस वक्त दवाइयां बंद करना बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरा, प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए देखिए बहुत से प्रभाव होते हैं। एक तो जो अगर प्रेग्नेंट फीमेल ऑलरेडी उनको दमे की शिकायत है या कोई सांस की बीमारियां हैं, तो वो इस मौसम में और वर्जन हो सकती हैं और उनको सांस की बीमारियां, खांसी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए वही उनको दवाइयां लेनी है, इनहेलर्स एज एडवाइज बाय द डॉक्टर्स लेना है, या मास्क का इस्तेमाल करना है। लेकिन बच्चे पे प्रभाव भी बहुत इम्प्लीकेशंस हैं, जैसे कि कम वेट के बच्चे होना, समय से पहले बच्चा होना, बच्चे में रेस्पिरेटरी या इवन प्रेग्नेंट फीमेल्स में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होना, ये कॉमन है। तो इससे बचने के लिए वही हमें मास्क लगाना है, एयर प्योरीफायर करना है, वैक्सीनेशन लगानी है, जो भी उनकी डॉक्टर्स बताते हैं, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अशोक झिंगन, दिवाली के मौके पर अक्सर हादसे भी हो जाते हैं। देखने में ये आता है कि लोग पटाखे जलाते हैं, बेशक कोर्ट के ऑर्डर्स हों कि आपको ग्रीन पटाखे ही जलाने हैं या आपको नहीं जलाने हैं, लेकिन लोग बाज नहीं आते। और इसके अलावा वैसे भी रोशनी का त्योहार है, तो दिए खूब जलते हैं, खूब रोशनी की जाती है, तो आग से भी अक्सर हादसे हो जाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि अगर ऐसा किसी के साथ हो तो उसको इमीडिएटली क्या करना चाहिए, कैसे फर्स्ट एड अपने घर पर मैनेज करना चाहिए उतने समय में जब तक कि वो अस्पताल नहीं पहुंच पाते। बोलिए डॉक्टर साहब। जैसा आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि एक्चुअली होता ही है, बहुत सारे लोगों को जब वो पटाखे छोड़ रहे होते हैं तो उससे अपने हाथ जल जाते हैं, बहुत सारे लोगों के कपड़ों में लग जाता है और उससे पूरी फायर इंस्टेंट जो है उसी समय जो है उनको अपना व्हाट यू नीड इज, एक तो उसको बुझा देना चाहिए, एक चिल्ड वाटर अगर कहीं आसपास अवेलेबल है तो उससे तुरंत उसको वॉश कर देना चाहिए। और जहां तक हो सके फर्स्ट एड के लिए कई तरह की ट्यूब्स आती हैं, घर में होती हैं, उनको लगा देना चाहिए। और उसके बाद प्रॉपर उसका जो है हॉस्पिटलाइजेशन से या डॉक्टर को दिखा के ट्रीटमेंट होना जरूर चाहिए। लेकिन मैं आप जैसे इतना बात कर रहे थे, ये अकेले इन चीजों से नहीं, आजकल जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसकी वजह से हो रही है, एक तो जो है इरिटेशन, आंखों के अंदर इरिटेशन बहुत ज्यादा हो रही है, थ्रोट इरिटेशन बहुत है, हेडेक बहुत है इसकी एक्सपोजर से, इसी की वजह से डिजीनेस हो रही है, फटीग हो रहा है, इरिटेबिलिटी हो रही है, बिहेवियर के भी चेंजेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं जब आपके पॉल्यूशन का एक्सपोजर होता है। और जैसा कि शुरू में बात की गई थी, थोड़ी सी बात ये कर कि अगर हमें जरूरत नहीं, लोग बहुत ही ज्यादा ऐसे होते हैं हेल्थ कॉन्शियस है कि सुबह 6 बजे ही उठ के जाना चाहते हैं। जो बेस्ट टाइम है वो बिटवीन 8 and 9, जब आपका सन राइज हो जाता है तब आप जाइए, तब पॉल्यूशन कम होगा। नंबर दूसरा, हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए, बहुत ज्यादा हाइड्रेशन की आवश्यकता है, क्योंकि आप पानी पीते रहते हैं तो ये चांस इसके जो प्रॉब्लम होने के कम होते हैं। बहुत सारे लोग स्मोकर्स हैं, वो ऐड ऑन हो जाता है, अगर स्मोकिंग करते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम और बढ़ती रहेगी। तो इसका मेरा कहने का मतलब है कि ये अकेली प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एंजाइटी होती जा रही है लोगों को, इसकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है, इस तरह का वेदर होता है और पॉल्यूशन होता है। तो ये सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने आप को बदलना जरूरी है। घर से हम तभी निकले बहुत जरूरी है, अवॉइड ट्रांसपोर्टेशन, अवॉइड जो है बहुत ज्यादा लोग जो इस समय जो है बाहर जाते हैं या जहाँ क्राउडेड प्लेस है वहां पे जाते हैं, तो उससे और सुपर एडेड इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे बेस्ट ये है कि जब तक इसके लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता, हम लोगों को अपने आईज को कवर करना चाहिए, अपने मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, प्रॉपर हाइड्रेशन करना चाहिए। पार्क में जब बाहर घूमने जाते हैं तो सुबह 6 बजे जाने से कोई ऐसा है उसमें वो नहीं होने वाला, आप 8 बजे जाइए, 9 बजे जाइए, जब आपका सन निकल आता है, तो उससे आपको फायदा भी होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल डॉक्टर अशोक झिंगन, बहुत बढ़िया आपने सलाह दी है। बहुत जल्दी से, बहुत संक्षेप में डॉक्टर श्वेता, पहले आप और फिर डॉक्टर नरेश चावला, आप क्या सलाह देना चाहते हैं चलते चलते, बहुत जल्दी से, 10 सेकंड में बस। AQI का ध्यान रखें, अगर ज्यादा AQI है घर से बाहर ना निकलें, अपनी दवाइयां समय से लें और अपने डॉक्टर को समय समय पे दिखाते रहें। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर नरेश। कहूँगा अपना बचाव खुद कीजिएगा, अपना हाइड्रेशन, पानी का इंटेक अच्छे रखिएगा, संतुलित आहार लीजिएगा, होममेड खाना खाइएगा, बाकी एल्डरली को पर्टिकुलरली और छोटे बच्चों को बाहर कम खिलाएं।
बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर अशोक झिंगन, डॉक्टर श्वेता बंसल, डॉक्टर नरेश चावला, आप तीनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो इस दिवाली अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें, त्योहार मनाएं, खुशियां मनाएं, लेकिन सावधानी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।